एक रहस्यमय सवाल। क्या आप जानते हैं, इस सवाल का जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। एक ऐसा देवता है जो दो महान शक्तियों के मिलन से पैदा हुआ। ये शक्तियां हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव। भगवान अयप्पा, विष्णु और शिव का अंश। उनका जन्म एक रहस्य, उनकी कहानी एक दास्तान। ये दास्तान हमें ले जाती है उन पौराणिक कथाओं में जहां देवताओं का अस्तित्व धरती पर था। सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां देवता धरती पर चलते हैं, जहां हर कदम पर चमत्कार होते हैं और हर कोने में रहस्य छुपे हैं, जहां चमत्कार रोज की बात है। ये चमत्कार हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है अगर हमारी आस्था मजबूत हो। जहां भक्ति की शक्ति हर मुश्किल को आसान बना देती है। भक्ति का ये बल हमें भगवान अयप्पा की ओर खींचता है, जो हमारे हर दुख को हर लेते हैं। ये है भगवान अयप्पा की कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो हमारे मन में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हर किसी के जहन में घूम रहा है। क्या सच में कोई ऐसा देवता हो सकता है जो दो महान शक्तियों का मिलन हो? क्या सच में कोई ऐसा देवता हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो, इतना दयालु हो, जो हमारे हर दुख को हर ले और हमें सही मार्ग दिखाए? जो इतना शक्तिशाली हो, इतना दयालु हो। भगवान अयप्पा की कहानी हमें इस सवाल का जवाब देती है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था से हम किसी भी चमत्कार को साकार कर सकते हैं। दुनिया जब अंधेरे में डूबी थी, जब हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल था, जब असुर महिषी का आतंक चार तरफ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब विष्णु और शिव, दो महान शक्तियों ने एक प्लान बनाया। वे जानते थे कि इस संकट से उबरने के लिए एक विशेष योद्धा की आवश्यकता थी। एक ऐसे योद्धा को जन्म देने का जो महिषी का नाश कर सके। एक ऐसा योद्धा जो न केवल शारीरिक रूप से बलवान हो, बल्कि मानसिक रूप से भी अडिग हो। विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा। मोहिनी जो अपनी सुंदरता और मोहकता से किसी को भी वश में कर सकती थी। एक ऐसी सुंदरता जिसके आगे कोई न टिक सका। उनकी मोहकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिव उनके मधुर रूप में खो गए। शिव जो हमेशा ध्यान में रहते थे, मोहिनी के रूप में विष्णु को देखकर मोहित हो गए। और इस मिलन से पैदा हुए भगवान अयप्पा। अयप्पा जो दोनों देवताओं की शक्तियों का संगम थे। एक तरफ विष्णु की ममता। विष्णु की ममता ने अयप्पा को दया और करुणा सिखाई। दूसरी तरफ शिव का क्रोध। शिव का क्रोध अयप्पा को साहस और शक्ति प्रदान करता था। दोनों शक्तियां अयप्पन में समा गईं। अयप्पा में विष्णु की शांति और शिव की शक्ति का अद्भुत संगम था। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उनकी आंखों में दिव्यता और शक्ति का अद्भुत मेल था। उनके चेहरे पर एक अनोखा नूर था। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती थी। पांडलम का राजा राजशेखर बेऔलाद था। एक दिन वो जंगल में शिकार खेल रहे थे। तब उन्होंने एक नन्हे बच्चे को देखा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अयप्पन थे। गले में एक मणि थी। राजा समझ गए ये कोई आम बच्चा नहीं। उन्होंने अयप्पन को अपना बेटा मान लिया। उनका नाम रखा मानिकांतन। क्योंकि गले में मणि थी, इसलिए मानिकांतन। राजा के महल में अयप्पन का पालन पोषण होने लगा, लेकिन उनकी शक्तियां चुप न रह सकीं। वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते कि देखने वाले दंग रह जाते। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और गांव में शांति का माहौल था। मानिकांतन, एक युवा लड़का, राजपुरोहित के साथ मंदिर में पूजा कर रहे थे। मंदिर की पवित्रता और शांति में दोनों की प्रार्थनाएं गूंज रही थीं। लेकिन मानिकांतन ने देखा कि राजपुरोहित की नजरें उसकी मां की गलतियों पर टिकी हुई थीं। राजपुरोहित का चेहरा गुस्से और असंतोष से भरा हुआ था। मानिकांतन ने तुरंत समझ लिया कि यह स्थिति ठीक नहीं है। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी मानिकांतन ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उसके हाथों से एक अद्भुत रोशनी निकलने लगी। राजपुरोहित के सामने मानिकांतन ने एक ऐसी माया रची कि राजपुरोहित डर के मारे कांपने लगे। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। मानिकांतन ने राजपुरोहित को समझाया, किसी की गलतियों पर नजर मत रखो, उनकी अच्छाई देखो। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है।
यह तो केवल एक झलक थी मणिकांतन की शक्तियों की। उसकी शक्तियां अनंत थीं और वह उन्हें सही दिशा में उपयोग करना जानता था। मणिकांतन के चमत्कारों को देखकर गांव के लोग उसे देवता मानने लगे। वे उसकी पूजा करने लगे और उसकी हर बात को मानने लगे। लेकिन मणिकांतन का उद्देश्य कुछ और था। वह चाहता था कि लोग अपनी अच्छाइयों को पहचानें और एक दूसरे की मदद करें। उसकी दृष्टि में यही सच्चा चमत्कार था। योद्धा और धर्म। समय आया जब मणिकांतन को अपनी असली पहचान का पता चला। वो जान गए कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया है। उन्हें असुरों का नाश करना है। और फिर शुरू हुआ मणिकांतन का युद्ध। एक तरफ मणिकांतन की दिव्य शक्ति, दूसरी तरफ असुरों की काली सेना। गगन में गर्ज, धरती का कांपना। मणिकांतन ने अपनी शक्तियों से सबको परास्त कर दिया। मणिकांतन अब अय्यप्पन बन चुके थे, एक योद्धा, एक रक्षक, जिन्होंने अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। सबरीमाला की ओर अय्यप्पन का एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना, और इसके लिए उन्होंने चुना सबरीमाला को। एक ऐसी जगह जो शांति का प्रतीक बने, जहां हर कोई जाति पांति से ऊपर उठकर भक्ति में लीन हो जाए। उन्होंने कहा, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। और फिर शुरू हुई सबरीमाला की यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों से गुजरते हुए सबरीमाला पहुंचते हैं। उनके मन में एक ही आस, अय्यप्पन के दर्शन की। अय्यप्पन का आशीर्वाद। सबरीमाला की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अय्यप्पन के भक्त हर मुश्किल पार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है अय्यप्पन उन पर कृपा करेंगे। और अय्यप्पन अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो देते हैं सुख, समृद्धि और शांति। उनका आशीर्वाद जीवन के हर कष्ट को दूर कर देता है। अय्यप्पन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी धर्म के रास्ते पर चलें। रहस्य का पर्दा। अय्यप्पन की कहानी चमत्कारों से भरी है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वो मणि जो उनके गले में थी, वो कहां से आई? क्या सच में वो विष्णु और शिव का अंश थे? इन सवालों के जवाब शायद हम कभी न जान पाएं। लेकिन एक बात तो तय है, अय्यप्पन की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हर कोई ढूंढता है जीवन का सत्य। अय्यप्पन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्य हमारे अंदर ही छुपा है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। विश्वास की अग्नि। अय्यप्पन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। वो हमें सिखाते हैं कि भक्ति जाति पांति और अंधविश्वास से ऊपर है। उनकी कहानी हमें विश्वास की अग्नि जलाने की प्रेरणा देती है, एक ऐसी अग्नि जो अंधेरे को दूर करके हमें रोशन कर सके। तो आइए हम सब मिलकर अय्यप्पन के संदेश को फैलाएं और बनाएं एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम, शांति और भक्ति का बोलबाला हो।